शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ समाचार 24+ में। मैथिली भोजपुरी अकादमी द्वारा लव कुश चौक पर वंशोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रभंजन झा ने कहा, संपूर्ण देश को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह कार्यक्रम पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत और जनता के साथ खुशी मनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम हर साल करते हैं, लेकिन कोरोना काल में हम यही नहीं कर पाए थे। उस समय के बाद यह हमारा पहला कार्यक्रम। पंजाब में जैसी जीत हमने हासिल की है, एमसीडी में भी वही जीत हासिल करके दिखाई। आम आदमी पार्टी नगर निगम के चुनाव में भी भारी बहुमत से विजय हासिल करने वाली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मन में डर बैठ जाता है। वह चुनाव आयोग से चुनाव देरी से करवाती। जिस वार्ड में हमारी पार्टी के पार्षद होंगे, जनता के हित में काम होगा, विकास की लहर दौड़ेगी। यह कार्यक्रम दिल्ली सरकार के मैथिली भोजपुरी अकादमी के द्वारा रखा गया है। पंजाब में भारी जीत के ऊपर ये कार्यक्रम रखा गया, खुशी के उपलक्ष्य में। नहीं, पंजाब की जीत तो है ही, पंजाब की जीत पर देश खुश है, क्योंकि एक अरविंद केजरीवाल से एक उम्मीद की किरण लोग देखता है, जिसका भरपूर समर्थन पंजाब में मिला है। तो उन समर्थन से, जो पंजाब में जो समर्थन मिला है, उससे खुश होकर पूरे देश में इतना माहौल तो बन ही गया आम आदमी पार्टी के पक्ष में। लेकिन यह जो कार्यक्रम था, उस खुशी के साथ साथ, क्योंकि होली मिलन समारोह है, तो हम अपने समाज के लोगों के साथ बैठते हैं और खुशी मनाते हैं। और दिल्ली सरकार, जो कोरोना काल के बाद दिल्ली सरकार का यह पहला कार्यक्रम था, जो बदरपुर विधानसभा के अंदर जैतपुर 97 वार्ड में, हरिनगर वार्ड में किया गया। क्या लगता है, मैथिली भोजपुरी अकादमी के द्वारा ये कार्यक्रम का आप आयोजन करें, हर साल करते हैं या कोई पर्टिकुलर फंक्शन होता है तभी करते हैं? नहीं, मैथिली भोजपुरी एकेडमी या किसी भी एकेडमी की जिम्मेदारी होती है अपने भाषाई के उत्थान के लिए काम करना, भाषा के लिए और संस्कृति के लिए काम करना। तो उसी संदर्भ में दिल्ली सरकार नीति है, क्योंकि दिल्ली सरकार हमेशा नीचे ज़मीन पर जाके काम करती है। आज से पहले जब आपने कांग्रेस राज में देखा होगा, उसमें ये देखा होगा कि मैथिली भोजपुरी हो या कोई भी एकेडमी हो, वो मंडी हाउस के अंदर या राजीव चौक के अंदर काम होता था। लेकिन दिल्ली सरकार जब से अरविंद केजरीवाल जी आए हैं, तो झुग्गियों के अंदर, अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर, बस्तियों के अंदर वास्तविक में जो उसके श्रोता हैं या जो उनके जानकार हैं, उनके बीच तक लाने का काम करती है। उसी का एक प्रयास है। हाँ, कोरोना काल के बाद ये कार्यक्रम पहली बार दिल्ली के अंदर पहली बार हो रहा है। जो कोरोना काल के बाद जब कार्यक्रम खुला है, तो पहला मौका हमें मिला करने का, और बदरपुर विधानसभा के अंदर हरिनगर वार्ड में आज किया गया। मिथिलावासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, मिथिलांचल वासियों? मिथिलावासी हों या प्रवासी, चूँकि मिथिलावासी हों या भोजपुर के लोग हों जो दिल्ली में रह रहे हैं, हम उनको यही कहना चाहते हैं कि जो प्रवासी लोग हैं, चाहे वो किसी भी विचारधारा को रखते हों, जो दिल्ली में है, अरविंद केजरीवाल या दिल्ली सरकार के द्वारा किए गए कार्य, चाहे वो भाषा के क्षेत्र में हो, चाहे समाज के क्षेत्र में हो, चाहे जनहित से जुड़े मुद्दों के क्षेत्र में हो, सराहनीय काम रहा है। और उसका सबसे ज़्यादा फायदा किसी को हुआ है तो प्रवासियों को हुआ है। प्रबंधन जी, क्या लगता है कि जिस हिसाब से पंजाब में प्रचंड जीत मिली है आम आदमी पार्टी को, दिल्ली में भी वही जीत दोहरा पाएंगे एमसीडी में? नहीं, कुछ जनता तो तैयार बैठी है। उसका उदाहरण देखिए ना कि चुनाव आयोग चुनाव कराने के लिए आता है और एक डर से चुनाव टाल देता है, जो दिल्ली के इतिहास में, देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है।